से अधिक AQI लेवल रहा है। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार का फैसला भी सामने आया है। आज से पुराने माल वाहक वाहनों की एंट्री दिल्ली में रोक दी गई है। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। उनकी ओर से ये भी इस आदेश में कहा गया है कि सिर्फ LNG, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी एंट्री दी जाएगी। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज भी 400 से अधिक AQI लेवल दर्ज किया गया है। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार का फैसला भी सामने आया है। आज से पुराने माल वाहक जहां वाहन है उनकी एंट्री जो है वो फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। जो भी पुराने मालवाहक वाहन है उनकी एंट्री फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है और इसको लेकर के ये कड़े फैसले लिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। सिर्फ LNG, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से खास बातचीत सूर्य समाचार ने की है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के उनसे चर्चा की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील उनकी ओर से की गई है। बुजुर्गों को और बच्चों को घर के बाहर कम निकालने की बात उनकी ओर से कही गई है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर के तमाम बातें उनकी ओर से रखी गई है। 2 व्हीलर चला रहे लोगों को पूरा हेलमेट पहनना चाहिए। N95 मास्क का इस्तेमाल करें लोग। प्रदूषण से बच्चों के गले में खराश और खांसी की समस्या हो सकती है। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा, सुनते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रदूषण से कितना नुकसान हो सकता है और इससे किस तरह बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी हैं। सर, प्रदूषण जो कि अब ये दिल्ली NCR के लिए हर साल एक आम चीज हो चुकी है, क्या खतरा उतना ही है या फिर ये माने कि हम लोगों की बॉडी हैबिचुअल हो गई है इसकी? नहीं, हैबिचुअल तो खैर नहीं होती है। एक्चुअली पोल्यूशन में होता है क्या है, एक PM 2.5 पार्टिकल होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब वो जैसे हम सांस लेते हैं अंदर चला जाता है वो, और वो इतना ज्यादा बारीक होता है कि उसे तो हम उसको देख ही नहीं सकते। पर उसमें उतनी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक तो मौसम जब बदलता है तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, और साथ के साथ अगर पोल्यूशन भी हो तो वो फिर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर एक बार डबल अटैक करता है। तो इसमें बस ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि सुबह के टाइम अगर हम देखें तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब होता है। उस टाइम जितना हो सके आप थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करें, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं। जैसे सुबह आप पार्क में अगर टहलने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, या आप साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम वो ज़्यादा आप इस तरह की जो पोल्यूटेड एयर है उसको ज़्यादा इनहेल कर रहे हो। सुबह कई लोग जैसे योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पार्क में करते हैं, तो वो सुबह के टाइम नहीं करना, उसको थोड़ा टाइम को आपको मैनेज करना। ये आपने जिस तरह कहा कि बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान रखना है, क्या सिर्फ बुजुर्गों को ही खतरा है या फिर छोटे बच्चे या फिर जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनको भी इससे खतरा हो सकता है? इफेक्ट तो देखिए सभी को ही डालता है पोल्यूशन, पर उनको ज्यादा इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उनकी एक तो इम्यूनिटी वीक होती है, एक तो बुजुर्ग, और या जिनको पहले से कोई ना कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, खास तौर पे हार्ट और लंग की जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कि लंग्स में जैसे अगर आपको एस्थमा वगैरह है या COPD वगैरह है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा अभी हम देख भी रहे हैं कि लोगों की खांसी लंबे लंबे समय तक जा रही है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तब आपको उसको अवॉइड करना है। जाना अगर आपको ज़रूरी है तो वहाँ पर आप N95 का मास्क पहन के जाएं, जो कि पूरी तरह से फिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा बांध लिया है, सर्जिकल मास्क, उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। N95 का मास्क आपने कहा कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बचाव उससे हो सकता है, इसके अलावा कोई और विकल्प या फिर कुछ और सावधानियां? हाँ, इसमें एक और ध्यान रखना है कि जो 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल करते हैं कोई भी, तो ज़्यादातर जैसा हम देखते हैं रोड पे वो हेलमेट के ऊपर फ्लैप वगैरह नहीं होता, तो एक फ्लैप ज़रूर लगाएं जो 2 व्हीलर पर जा रहे हैं। शीशा डाउन कर लें। और एक अगर आंखों के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इस टाइम आंखें काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, रेडिश हो जाती है आईज, कई एलर्जीज भी हो जाती है, तो आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आप चश्मा वगैरह पहन सकते हैं। बार बार आपको आईज वॉश नहीं करना, क्योंकि जितना आप वॉश करेंगे उतना आंखें और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। और आंखों में अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है इचिंग लग रही है, तो कुछ लुब्रिकेंट वगैरह आते हैं, डॉक्टर से पूछ के वो आप इस्तेमाल करें, पर रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चों को खासतौर पर इस समय में गले में खराश, खांसी की समस्या होती है, क्या पॉल्यूशन इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ देखिए, क्योंकि मौसम बदलता है, एक तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो कोई भी इन्फेक्शन भी आपको इजीली कैच कर जाता है। तो इस टाइम एक तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी ठंडी चीज़ें आप जितना भी हो सके, फूड प्रोडक्ट ठंडे वाले, वो आपको अवॉइड करना है। वार्म वाटर लें, गार्गल्स वगैरह, गरारे वगैरह थोड़ा हल्का करते रहें, वो चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, या कोई भी जो बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और एक इस टाइम हाइड्रेशन की बहुत ठीक रखना ज़रूरी है, मतलब लिक्विड इंटेक, पानी आपका ठीक
बना रहना चाहिए, क्योंकि अभी स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में भी कई तरह की एलर्जीज, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो लिक्विड आपको पूरे दिन ठीक से पीते रहना है। साथ के साथ इंडोर पोल्यूशन का भी उतना ही ध्यान रखना है कि जितना हम सोच रहे हैं कि बाहर पोल्यूशन है, पर घर के अंदर भी उतना ही हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। तो सुबह आपको खिड़कियां वगैरह नहीं खोलनी, क्योंकि उस टाइम आपके कई बाहर के जो PM 2.5 है वो आपकी अंदर की एयर क्वालिटी को अफेक्ट करती है। एग्जॉस्ट फैन आप चेक ज़रूर कर लें कि एग्जॉस्ट फैन किचन के अंदर, बाथरूम में ठीक से काम कर रहे हो। और अगर घर में बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं, अगर आप एयर प्योरीफायर ले सकते हैं तो लें, नहीं तो कुछ इस तरह के इंडोर प्लांट वगैरह आप ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा डस्टिंग, पेंटिंग का, इस तरह का काम, कोई भी कंस्ट्रक्शन का अंदर ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अंदर का काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानकारों को कहना है कि पोल्यूशन कितना नुकसानदायक है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, और इससे बचाव ही फिलहाल इसका उपाय है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।